हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर जो लगभग खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे, डायरेक्शन यानी दिशा। तो चलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स है जो पहले हम लोग क्लियर करते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने के समय में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। समानता हम लोग जानते हैं कि दिशा जो होता है वो चार होता है, जानते हैं दिशा जो होता है चार होता है। इधर वाले को हम लोग पूर्व कहते हैं, इधर वाले को हम लोग पश्चिम कहते हैं, और ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। लेकिन इसके बीच अगर मान लो कोई आदमी खड़ा रहे तो हम कंफ्यूजन कर जाएंगे कि वो आदमी किस दिशा में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। अब इसको हम लोग बोलेंगे, इसके बीच वाला को बोलेंगे पश्चिम दक्षिण दिशा, और इसके बीच वाला को बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, और इसके बीच वाला को बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। यानी कि समानता हम लोग चार दिशा पढ़ते थे, लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे 8 दिशा। तो चलिए देखते हैं दिशा कितना हो गया, 8। एक इधर है और एक इधर है। चलिए देख लेते हैं इसको। दिशा हो गया 8। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, दोनों के बीच वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस दोनों के बीच वाला को हम लोग पश्चिम दक्षिण कहेंगे, पश्चिम दक्षिण। और इधर वाला हम लोग क्या बोलेंगे, तो पश्चिम उत्तर कहेंगे, पश्चिम उत्तर कहेंगे। तो चलिए हमने देख लिया कि दिशा कितना होता है। अब इनमें से कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी घड़ी जो होता है, कोई घड़ी का कांटा जो होता है 360 डिग्री पे घूमता है। मान लीजिए ये घड़ी, ये कांटा है, यहाँ से इधर से अगर राउंड करता है तो कितना पे घूमता है वो। अगर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से पूरा गोला चक्कर लगाएगा तो वो पुनः उसी स्थान पे जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा, वो 360 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार ये भी जो है पूरा कोई यहाँ से अगर कोई स्केल रख दे यहाँ पे इस लाइन पे और इधर से पूरा हम घुमाते तो ये कितना पे घूमेगा, 360। तो चलिए कैसे देखिए, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है, 90 डिग्री, यानी इसको समकोण बोलते हैं। तो बताइए ये कितना हुआ, ये 45 डिग्री हो गया। कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक गया तो वो कितना हो गया, 45 डिग्री पे मुड़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा तो वो कितना डिग्री पे मुड़ेगा, तो 45 गुना कितना होता है, 90 डिग्री। 45 गुना कितना हुआ, 90। अगर मान लीजिए कोई आदमी फिर यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना डिग्री मुड़ा हो, तो फिर 45 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। फिर यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी 45 डिग्री में, यानी आधा का मान कितना होता है, आधा का मान होता है 180 डिग्री, और पूरा अगर हो जाएगा तो कितना मान हो जाएगा, 360। फिर आगे बढ़ाइए, कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना पे गया वो, 80 डिग्री पे। और कोई आदमी फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है तो कितना पे, तो 45 से बढ़ते जाइए तो कितना हो जाएगा, ये 225 डिग्री दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ देखिए बढ़िया से देखते हैं, 225 डिग्री। अब मान लीजिए फिर यहाँ से यहाँ तक कोई आदमी चल गया तो वो कितना पे जाएगा, फिर 45 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ा दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, अगर तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 315 डिग्री, है ना। 45 हम बढ़ेंगे चलेगा, कितना हो जाएगा, 315। अगर मान लीजिए फिर जिस स्थान से चला था उसी स्थान पे चल गया वो, तो टोटल कितना पे घूमेगा, तो हमने बताया था कि एक राउंड यानी कि वृत्त का मान कितना होता है, 360। तो ये कितना डिग्री का बन गया, 360 डिग्री का हो गया। अब डिग्री का प्रश्न देख लीजिए। अब थोड़ा सा एक फैक्ट और देख लीजिए, बाकी बात हम लोग प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह देता है, एक मिनट थोड़ा समझ दीजिएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं एक कोई यहाँ पे बिंदु हम बना, अगर कोई आदमी इस दिशा की ओर जा रहा है तो हम जानते हैं स्वाभाविक इस दिशा को क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। अगर मान लेते हैं यही बिंदु से कोई आदमी इधर जाएगा तो वो किस दिशा की ओर जाएगा, तो वो उत्तर दिशा है। हमने बताया इधर कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा। अगर मान लेते हैं कोई आदमी इधर आता है तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा कहते हैं। अगर मान लो कोई आदमी इधर नीचे की ओर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक बिंदु से, अगर मान लीजिए एक आदमी इधर से इधर जा रहा है, यानी कि पूर्व की ओर जा रहा है, और अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दाहिने मुड़ाइए, तो दाहिने किधर मुड़ेगा,
अगर मान लीजिए आप इधर चलिएगा तो दाहिने तरफ चलिएगा तो दाहिने नीचे होगा, स्वाभाविक है। कैसे माना, एक समस्या हम आपको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये कौन सा हाथ है, ये हाथ जो है इस अंगूठा को क्या कीजिएगा, अंगूठा को इसको क्या मानिएगा, इसको दायां मान लीजिएगा और ये जो दिख रहा है इधर वाला इसको बायां मान लीजिएगा। ठीक है, कैसे मान लेते हैं, अगर देखिए अगर उत्तर जा रहे हैं और हमको अगर बोल दिया कि दक्षिण तरफ घुमाइए तो मेरा उत्तर अगर इधर से चलेंगे तो दक्षिण किधर होगा, दक्षिण माने दाहिना हाथ इधर भागेगा। पश्चिम किधर होगा, ये बायां किधर होगा तो ये इधर लेफ्ट हैंड तरफ। तो उसी प्रकार अगर कोई आदमी इधर चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा, तो दायां नीचे होगा क्योंकि दाहिना तरफ होगा। तो स्वाभाविक है बहुत सारे बच्चे ऐसे में कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये हाथ जो है इसको क्या मान लीजिएगा, जो अंगूठा है इसको दायां मान लीजिएगा और इधर वाला को बायां। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कोई आदमी पूर्व की ओर जा रहा है, ऐसे अगर पूर्व की ओर जा रहा है और दाहिना मुड़ाने कहता है तो दाहिना अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, तो नीचे कर रहा है, तो इसको ऐसे मुड़ा देना। अगर मान लें ये दक्षिणा इधर जा रहा है दाहिना और दाहिना से ही बोल दें कि फिर दक्षिण मुड़ाइए तो दाहिना फिर देखिए किधर जा रहा है, अंगूठा का इशारा इधर है तो इधर फिर दायां चल जाएगा, है ना। तो हम लिख देते हैं, देखिएगा एक और मैं बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 4 दिशा होगी, बस इस 4 से काम करना है। दाहिना बोल दिया तो किधर मुड़ाएंगे, तो नीचे मुड़ाएंगे दायां। बायां बोल दिया तो किधर मुड़ाएंगे, तो ऊपर भेज देंगे बायां बायां। अगर ऊपर की ओर जा रहा है, अगर दाहिना बोल दिया किधर मुड़ाएंगे, तो दाहिना तरफ इधर दायां। बायां अगर बोल दिया किधर मुड़ाएंगे, तो इधर मुड़ाएंगे, तो ये हो गया बायां। अगर कोई आदमी अगर पश्चिम की ओर चल रहा है, अगर दायां बोल दिया दायां ऊपर चल जाएगा। अगर मान लीजिए हम इधर चलेंगे तो मेरा दाहिना ऊपर की ओर जाएगा। तो चलिए ये हो गया दायां और ये हो गया क्या नीचे वाला बायां। अब देखिए कोई आदमी अगर मान लेते हैं दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिण इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला हो गया दक्षिण की ओर जाता है। तो हमने आपको बताया था कि ये उंगली देखिए इधर दक्षिण की ओर ले जाइए तो दाहिना किधर इशारा कर रहा है, अंगूठा इधर, तो ये हो गया इधर दायां। इसकी विपरीत ये इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है तो इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब कहाँ से चलता है उसके मतलब में रखना, एक बिंदु मार देना है। आराम से क्वेश्चन बनाने से पहले एक बिंदु मार देना है और उसी बिंदु से क्या करना है, जिधर बोले दक्षिण पूरब पश्चिम जिधर बोला उधर चलना है। जैसे मयंक 25 मीटर दक्षिण चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक जो है वो मयंक जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर। तो चला दीजिए, मान लेते दक्षिण की तरफ नीचे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या हो गया 25 मीटर। कितना हो गया 25 मीटर। आगे बढ़िए, हमने मयंक को दक्षिण में 25 मीटर चला दिया। अब देखते हैं आगे क्या है, फिर वह दाहिनी और घूमकर। पहले उधर देखिए क्या बोलता है दाहिनी, तो हमने बताया दाहिनी माने दायां, दायां किधर जाएगा, तो ये अंगूठा देखिए अंगूठा किधर दायां इधर, इसके विपरीत वाला इधर क्या होगा बायां। तो देखिए मयंक चल रहा था दक्षिण किधर जाएगा, इधर जाएगा। हमने लिख दिया था कि कोई दक्षिण जाएगा तो दायां किधर होगा, इधर होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ दायां, ये लिख देते हैं दाएं। तो चलिए दाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दाएं और घूमकर 20 मीटर। तो चलिए दाएं और घुमा देते हैं, इधर होगा दायां, कितना मीटर चला 20 मीटर चला। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। अब आगे देखते पढ़ते हैं, फिर बाईं और घूमकर। तो देखिए अब जा रहा है इधर, अब इधर से वो बाईं और मुड़ेगा। अब देखिए मान लेते हैं ये हाथ बढ़ेगा, इधर से हम चलाते हैं, इधर से चलाते हैं तो दाहिना, या अंगूठा दाहिना है, बायां किधर होगा नीचे होगा। तो देखिए इधर वाला में देखिए इधर वाला में बायां हमने लिखा है नीचे। तो यहाँ पे वही कहता है फिर बाएं और घूमकर 30 मीटर चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 मीटर, यानी बायां और घूम के कितना हमने चला दिया इसको 30 मीटर। आगे कहता है पुनः बाईं और घूमकर, आगे देखिएगा पुनः बाईं और घूमकर। तो बाएं किधर होगा, देखिए इधर तो दायां चल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दायां, तो बायां उधर जाएगा। तो बाईं और घूमकर 20 मीटर चलता है। तो देखिए बाईं और घूमकर देखिए तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 20, तो यहाँ से भी तो यहाँ तक हो जाएगा 20। देखिए यही लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, ये भी क्या हो गया बाईं और चल रहा है, मुड़कर कितना मुड़ा देखिए, अब बाईं और घूमकर 20 मीटर चला। अब देखिए हमने चला दिया। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे, प्रारंभिक यहाँ था, प्रारंभिक यहीं से चला था, कितना दूरी पे है, तो सर यहाँ पे देखिए यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ कितना हुआ 25। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 30 होगा। तो इधर 30 हो गया, 25 30 कितना हो जाएगा, तो 25 30 55 मीटर। तो देखिए ऑप्शन में 55 मीटर है कहीं, देखिए हाँ ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, देखिए है
एक 55 मीटर है और एक 50 मीटर है, एक 45 मीटर है, एक 40 मीटर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। पहले ये पहला यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमने क्या बोला क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बिंदु मान लीजिएगा, उसके बाद जिधर बोले उधर चलाइए। रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व किधर होगा, इधर होगा, हमने बताया था पूर्व इधर होगा, पूर्व की ओर जा रहा है, मान लेते हैं जा रहा है, देखिए चला दिया रमेश को। फिर उसके बाद दाएं होता है, तो हमने बताया दाएं किधर होगा, देखिए ये अंगूठा दाएं, ये कानी ये इधर वाला जो बाएं, तो देखिए इधर जा रहा था, दाहिना किधर इशारा कर रहा है, नीचे की ओर। फिर मतलब उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिए देखिए, और फिर दाएं मुड़ता है, तो अब इधर जा रहा था फिर दाएं मुड़ के देखिए वो कहता है उसके बाद दाएं मुड़ता है और फिर एक बार फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं फिर मुड़ा दीजिए, दाएं किधर जाएगा, अंगूठा इधर कर रहा है, तो दाएं मुड़ा दीजिए, फिर बाएं मुड़ जाता है, अब दाएं चल रहा था मुड़ते मुड़ते फिर बाएं मुड़ गया, तो बाएं किधर होगा, तो देखिए ये हाथ देखिए ये अंगूठा ऊपर जा रहा है यानी दाएं है, और ये इधर इसके विपरीत क्या है बाएं, और यही क्वेश्चन पूछा बाएं मुड़ता, तो बाएं मुड़ा दीजिए, कितना दूर चला उसी को मतलब है, जितना बोला जहां से चलाइए वहां से, जिधर मुड़ने बोला उधर से मुड़ाइए। फिर बाएं मुड़ता है, यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में, अब रमेश किस दिशा में, तो रमेश इस दिशा में, इस दिशा को क्या बोलते हैं, तो इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण दिशा, क्या बोलते हैं दक्षिण दिशा। तो देख लीजिए ऑप्शन में है दक्षिण, ऑप्शन में है दक्षिण, दक्षिण है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, कौन सा सही होगा, दक्षिण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है अमित अपने घर से चलना शुरू करता था। हमने क्या बोला कि बनाने से पहले आप क्या कीजिए एक बिंदु मान लीजिए, चलिए मान देते हैं, आप जिधर बोलेगा इसी बिंदु से आप चलाइए। देखिए कहता है अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, आप किधर चल रहा है मालूम नहीं, आगे हमारी बात, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि चलना शुरू करता है कौन दिशा में, पश्चिम दिशा में, कितना 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, तो पश्चिम किधर होगा, तो यहाँ से पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, देखिए यहाँ से इधर पश्चिम होगा, कितना किलोमीटर 4, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4, मान लेते हैं। आगे देखते हैं, कहता है दाएं घूम जाता है, पश्चिम चल रहा था 4 किलोमीटर चला, दाएं घूम गया, तो दाएं किधर होगा, तो हमने बताया था दाएं जो था, देखिए फिर से एक बार बात देख लीजिए, ये अंगूठा इधर दायां, इसके विपरीत बाएं, तो इधर देखिए पश्चिम की ओर जा रहा था, दाएं किधर जा रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो दाएं देखिए यहाँ कहता है दाएं घूम जाता है 4 किलोमीटर चलता है, तो दाएं घूम के 4 किलोमीटर चलेगा, तो ये भी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए, आगे कहता है यहाँ तक हमने बना लिया, फिर दाएं घूम जाता है, अब वो उधर जा रहा था उत्तर क्या जा रहा था, फिर वहां आगे जाके दाएं घूम गया, तो दाएं घूम गए, तो दाएं किधर होगा, इधर होगा, घूम जाता है और चलता है, दाएं घूम के कहाँ चलता है, कितना चलता है वो मालूम नहीं, चलिए चला दीजिए दाएं इधर। अब कहता है आप बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा को क्या बोलते हैं, किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा को क्या बोलते हैं, तो इस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं, तो ऑप्शन में देख लीजिए पूर्व है कहीं, जी बिल्कुल है, यहाँ पे है, यही आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, आप देखिए थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए यदि दक्षिण पश्चिम कौन है, तो दक्षिण पश्चिम जो है यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम ये है, ये वाला है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, ठीक है, उत्तर हो जाए, और कहता है आगे जाके उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशा भी इसी तरह अदला बदली किया जाए, तो पश्चिम क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, पहले हमने डायरेक्शन बना लेना है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन है इसमें, तो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, इसके बीच वाला क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ये क्या बोला है उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, चलिए ठीक है, दिशा कितना होता है 8 होता है, 8 होता है, तो दक्षिण पूर्व को क्या बोला है उत्तर। आगे पूछा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी उत्तर पूर्व कौन है, तो ये देखिए उत्तर है, ये पूर्व है, ये क्या हो जाना चाहिए, ये पश्चिम हो जाना चाहिए। तो जानते हैं कि दिशा जो होता है उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है, और पश्चिम के विपरीत क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पश्चिम के विपरीत पूर्व होता है, तो यहाँ पे पूर्व,
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा, स्वाभाविक जानते हैं कि ये क्या हो गया, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पश्चिम क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी दिशा को बोलेंगे पश्चिम, यानी कि दक्षिण पूरब। ये तो पश्चिम है, पश्चिम क्या है, दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। देखिए सी नंबर ये बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर, थोड़ा हम स्पीड है, फिर अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितना दूरी पे है, यानी कि जहां से चला था वहां से बताना है कि वो कितना दूरी पे है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 15 मीटर और 16 मीटर, एक मिनट हाँ, 16 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर। ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ रहे हैं, फिर से एक बार लिख लीजिए, इसको बनाकर कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। एक बार पुनः एक बार क्वेश्चन भी पेश कर देते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।